हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। दोस्तों, JSSC CGL एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हम बात करने वाले हैं अभी दोस्तों शॉर्टकट की के बारे में। एक सवाल यहाँ से डेफिनेटली आपको पूछा जाएंगे CGL एग्जाम में, ठीक है। देखिए दोस्तों, जैसा कि इस इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से काफ़ी कंप्यूटर का क्वेश्चन करवाएं आपको, ठीक है। और 1000 क्वेश्चन का PDF भी दिए हुए हैं आपको, और मैक्सिमम बहुत सारे क्वेश्चन जो बैंकिंग एग्जाम है वो भी क्वेश्चन करवाए हुए हैं। लेकिन अब जो हम करवाएंगे दोस्तों, टॉपिक वाइज छोटा छोटा टॉपिक करवाएंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने को मिल सकता है आपको, ठीक है। इसलिए आज हम लोग का इंपॉर्टेंट JSSC CGL के लिए क्लास है जो कि हम लोग शॉर्टकट की देखेंगे आप लोग, ठीक है। तो दोस्तों, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किएंगे तो, और टेलीग्राम चैनल JSSC वाले पे जुड़ जाइएगा, PDF वहाँ पे मिल जाएगा आपको। और देखते हैं दोस्तों, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे CGL का दीजिए या फिर कोई भी एग्जाम को दीजिए, यदि कंप्यूटर का सिलेबस में है तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है। चलिए तो देखते हैं आज का कौन कौन सा है। तो जितने भी सचिवालय परीक्षा की तैयारी करें दोस्तों, इस PDF को जरूर देखिएगा और इसको डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से। इसको एग्जाम से पहले जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। हालांकि सब ने दिखे हैं, जो इंपॉर्टेंट वही लिखे हैं, क्योंकि देखिए पता है कि Ctrl+C क्या होता है कॉपी, तो जो Ctrl+P क्या होता है प्रिंट, तो जो पता है उसको क्यों करेंगे लिखेंगे। जहाँ कन्फ्यूजन जो लगता है गलत वही सब लिखेंगे, वही सब करवा रहे हैं आपको, सब नहीं करवा रहे। जैसे Ctrl+A ये क्वेश्चन आप देखिएगा दोस्तों, गौर कीजिएगा, जितना हम दिए हुए ये सब चीज़ ने, तो आप कहीं क्वेश्चन झारखंड का कोई भी एग्जाम का उठा लीजिएगा क्वेश्चन, खासकर दरोगा वाला, और जहाँ जहाँ कंप्यूटर सिलेबस में था, देखिए ये सब क्वेश्चन आया हुआ वहाँ पर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चांस तो इस PDF से आने का चांस एक क्वेश्चन कन्फर्म यहाँ आ सकता है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से देखिएगा, ज़्यादा नहीं है, 10-12 है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इसीलिए 10-12 क्योंकि छाट के दे रहे हैं आपको, सब शॉर्टकट की नहीं दे रहे हैं, सब देंगे तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो सेलेक्टेड दिए हुए जो एग्जाम में आया हुआ है और जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है, जैसे Ctrl+A सेलेक्ट ऑल, ठीक है, याद रखिएगा। सर हिंदी में, इंग्लिश हिंदी कोई दिक्कत नहीं, इस सब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इंग्लिश में क्यों, हिंदी में क्यों नहीं है भैया, सेलेक्ट ऑल, इतना हिंदी तो पता ही होगा आपको, ठीक है। जैसे Ctrl+C कॉपी, ठीक है, Ctrl+C कॉपी ये नहीं लिखें क्योंकि सबको पता है। तो Ctrl+V मतलब क्या होता है, पेस्ट होता है, ठीक है। और Ctrl+C मतलब कट नहीं होता है, कॉपी होता है, ठीक है। तो Ctrl+X मतलब कट होता है, तो याद रखिएगा, कंट्रोल पेस्ट कॉपी कट तीनों याद रखिएगा। Ctrl+C कॉपी, Ctrl+X कट और Ctrl+V पेस्ट, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट दोनों, अंडू और रेडू, कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। दोनों में से ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, आया भी है, ठीक है। Ctrl+Z बोलेगा तो अंडू, और Y रेडू। अंडू मतलब क्या होता है, जैसे कोई एक्स्ट्रा फाइल आ गया, जैसे मान लो कुछ अनिल लिखे, मान लेते हैं, ठीक है, अनिल, और हमको पता नहीं ये चीज़ नहीं लिखना था, यहाँ लिखना था, सुनील लिखना था, ठीक है, मान लेते हैं। तो Ctrl+Z कीजिए, ये खत्म हो जाएगा, समझ गए, खत्म हो जाएगा, एक मिट जाएगा ये इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। आपको लगता नहीं ना इंपॉर्टेंट फाइल था, उसको फिर से लाना है, तो Ctrl+Y कर दीजिए, फिर से वही चीज़ आ जाएगा, समझ गए क्या बोलने चल रहे। सो कंट्रोल अंडू मतलब क्या होता है, जो चीज़ एक्स्ट्रा आ गया फालतू में उसको हटाना है, तो Ctrl+Z दबा दीजिए, उसको अंडू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंडू। कन्फ्यूज मत होइए एग्जाम में, Ctrl+Z को अंडू बोलते हैं, एग्जाम में हो जाता है कन्फ्यूजन, ठीक है। Ctrl+Y को रेडू, अंडू मतलब हटा दिया जाए। अच्छा, तुमको लगेगा नहीं हमको फिर से लाना उस चीज़ को, तो Ctrl+Y को रेडू कर दो, ठीक है। अंडू मतलब अंडरग्राउंड, ऐसे याद रखिए, अंडरग्राउंड मतलब खत्म हो गया वो, रेडू मतलब फिर से आ गया वो, तो Ctrl+Y रेडू, Ctrl+Z अंडू, ठीक है ना। चलिए, Ctrl+लिंक, Ctrl+लिंक क्या होगा दोस्तों, Ctrl+लिंक ये इंसर्ट हाइपरलिंक, हाइपरलिंक मतलब Ctrl+K मतलब हाइपरलिंक, लिंक के बारे में जान नहीं हो रहे, ठीक है। Ctrl+ देखिए, Ctrl+E सेंटर, देखिए Ctrl+L और Ctrl+R, R नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है इसे दोस्तों, क्योंकि पता है Ctrl+S मतलब लेफ्ट अलाइनमेंट, लेफ्ट की तरफ खिसकाना है, ठीक है। एक मिनट, चलिए यहाँ देखिए, एक मिनट, Ctrl+L क्या है, लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इसलिए नहीं लिखवाएं यहाँ पे Ctrl+L मतलब लेफ्ट करना है, Ctrl+R मतलब राइट करना है, और Ctrl+E मतलब सेंटर, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। Ctrl+E मतलब सेंटर अलाइनमेंट होता है, ठीक है। Ctrl+G में क्या होता है, Ctrl+G फाइंड एंड रिप्लेसमेंट, Ctrl+G, Ctrl+W इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक है। क्लोज डॉक्यूमेंट को क्लोज करना दोस्तों, डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है, तो Ctrl+W कर दीजिए, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। चलिए, Ctrl+M मतलब क्या, देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। Ctrl+M, Ctrl+M और T में क्या अंतर, देखिए, इंटेंट रिड्यूस फ्रॉम लेफ्ट साइड, और ये क्या है दोस्तों, सेम चीज़ है। देखिए Ctrl+M क्या होता है, देखिए मान लीजिए कोई पैराग्राफ लिखे, ठीक है, ये लाइन पूरा है, ये लाइन पूरा ऐसे लिखे हुए मान लेते हैं, ठीक है। तो Ctrl+M कीजिएगा तो लेफ्ट साइड से रिड्यूस हो जाएगा, जैसे कहने मतलब ये लाइन ऐसे है, तो यहाँ से लेफ्ट खत्म हो जाएगा ऐसे करके यहाँ से, और ये ऐसे यहाँ से चलता जाएगा, फिर कंट्रोल कीजिएगा तो ये लेफ्ट खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ से चलेगा ऐसे करके, बाद में देखिएगा ये वर्टिकल लिखा जाएगा ऐसे करके, तो ये Ctrl+M होता है, ठीक है। समझिए क्या करना, मतलब लेफ्ट साइड से खत्म होता चला जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं Ctrl+M। अच्छा, आपको लग रहा है Ctrl+M को हटाना है तो इसको उल्टा करना है, तो Ctrl+Q कर दीजिए। क्या करना है, Ctrl+Q दबा दीजिए, तो ये इसका जैसे मान लीजिए कैसे लिखाएगा, मान लीजिए ऐसे लिखा गया, लाइन बन गया, तो फिर देखिए दोबारा ऐसे बन जाएगा ये बड़ा वाला,
ठीक है। तो समझ गए क्या बोलना चाह रहे हैं। इंटेंट मतलब इंटेंट रिड्यूस फ्रॉम द लेफ्ट साइड से पैराग्राफ चेंज होते जाता है, ठीक है। जैसे लाइन ऐसे होगा, ठीक है, एक लाइन ऐसे है, कंट्रोल एम करेंगे तो ये जो मान लीजिए यहाँ पे, तो फिर ऐसे आ जाएगा, फिर करेंगे तो फिर ऐसे, समझ रहे हैं क्या मतलब, समझ गए होंगे शायद, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस एम है, उसका उल्टा कंट्रोल प्लस क्यू। उसी तरह कंट्रोल प्लस टी में क्या अंतर है, कंट्रोल प्लस एम और कंट्रोल प्लस टी एक ही चीज़ है। देखिए कंट्रोल प्लस टी में क्या, देखिए पहला लाइन को छोड़ के, ठीक है, पहला लाइन को छोड़ के जो दूसरा तीसरा लाइन जितना सब इंटेंट कर जाएगा लेफ्ट से, वही मतलब सेम है बट एक्सेप्ट फ्रॉम फर्स्ट लाइन। कंट्रोल प्लस एम क्या है, सारा लाइन पूरा पैराग्राफ एक लाइन इंटेंट फ्रॉम लेफ्ट साइड से हो जाएगा, लेफ्ट साइड से, ठीक है। लेकिन कंट्रोल प्लस टी में पहला लाइन को छोड़ के सारा लेफ्ट की तरह खिसकने लगेगा, राइट की तरह खिसकेगा लेफ्ट छोड़ के, ठीक है। समझ आ गया ना, याद रखिए कंट्रोल प्लस एम और कंट्रोल प्लस टी। कंट्रोल प्लस एम क्या होता है, इंटेंट रिड्यूस फ्रॉम द लेफ्ट साइड, ठीक है, और कंट्रोल प्लस टी क्या होता है, पहला लाइन को छोड़ के सारा रिड्यूस फ्रॉम द लेफ्ट साइड, बस वही चीज़ कन्फ्यूजन नहीं रखना है। चलिए ये भी क्वेश्चन दरोगा एग्जाम में आया हुआ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का साइन रहेगा, तो इसका साइन मतलब क्या होता है, इंक्रीज द फॉन्ट साइज, साइज बढ़ाना तो इंक्रीज हो जाएगा, और लेफ्ट साइड ये स्मॉलर का साइज होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट ये तो डिक्रीज द फॉन्ट साइज, ये चीज़ दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए आप देख लेते हैं आगे, ये देखिए शिफ्ट प्लस F3, ये शिफ्ट प्लस F3 और शिफ्ट प्लस F7 दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शिफ्ट प्लस F3 और शिफ्ट प्लस F7, शिफ्ट प्लस F3 दबाइएगा तो केस चेंज हो जाएगा, मतलब जो कैपिटल में लेटर, कैपिटल लेटर स्मॉल में हो जाएगा, स्मॉल कैपिटल में हो जाएगा, ठीक है, जैसे, ठीक है। शिफ्ट चेंज कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा, ठीक है, तो ये केस चेंज हो जाएगा, तो शिफ्ट प्लस F3 केस चेंज हो जाएगा। अच्छा शिफ्ट प्लस F7 क्या होता है, थेसोरस, थेसोरस मतलब क्या होता है, रिसर्च ऑप्शनल, मतलब कोई चीज़ को रिसर्च करना है प्रोग्रामिंग करते टाइम पे शिफ्ट प्लस F कीजिएगा तो वैकल्पिक के अनुसंधान के लिए यूज किया जाता है, रिसर्च के लिए किया जाता है, ऑप्शनल के लिए, ठीक है। तो इसका एग्जाम है थियोसेरोसस, क्या नाम है, थियोसेरोसस जो भी है, ये आपको कंट्रोल प्लस F7 से याद रखना है, ठीक है। कंट्रोल प्लस F3 केस चेंज और कंट्रोल प्लस F7 थियोसेरोस, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस इंसर्ट, शिफ्ट प्लस इंसर्ट ये क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे कंट्रोल प्लस भी, कंट्रोल प्लस भी पढ़े पेस्ट, तो वही पेस्ट का काम करता है, ये एग्जाम में ये पूछा हुआ है। कंट्रोल प्लस भी ना देख के शिफ्ट प्लस इंसर्ट दे देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो दोस्तों जितना भी 16 पॉइंट आपको दिए हैं, 16 के 16 एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। आप देख लीजिएगा कोई भी एग्जाम में, झारखंड में खासकर सचिवालय के लिए बता रहे हैं, यदि क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन यहाँ से फंस सकता है, आपको गारंटी साथ बता सकते हैं हम यहाँ, ठीक है। कन्फ्यूज मत होइएगा, सारा इंपॉर्टेंट है, एक भी नहीं छोड़ना, 16 को 16 रट जाना, हालांकि सब पता होगा आपको, एक दो छोड़ के बाकी सब पता ही होता है। शिफ्ट प्लस इंसर्ट याद रखिए, कंट्रोल प्लस भी, ठीक है। कंट्रोल प्लस F7 रिसर्च के लिए, कंट्रोल प्लस F3 केस चेंज, ठीक है। कंट्रोल प्लस M और T दोनों याद रखिएगा, सेम ही चीज़ है, बस T में क्या होता है, पहला लाइन को छोड़ के 12 सेम नीचे वाला सारा कंट्रोल प्लस M का काम करेगा। कंट्रोल प्लस W क्लोज डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस G फाइंड एंड रिप्लेस, और कंट्रोल प्लस E सेंटर अलाइनमेंट, ठीक है। कंट्रोल प्लस K इंसर्ट हाइपरलिंक, और अंडू रेडू जरूर याद रखिएगा ये दोनों, ठीक है। चलिए तो इसका PDF हम टेलीग्राम में दे देंगे दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल JSSC वाले पे जुड़ जाइएगा। और यदि आप टेस्ट सीरीज टेस्ट जैसे नहीं खरीदे दोस्तों, टेस्ट जरूर खरीदिए, टेक्स्ट बुक अभी 15 से लेकर 18 दिसंबर तक ऑफर चल रहा है, ठीक है। ईयरली पास है, एक बार ले लीजिएगा तो कोई भी एग्जाम में इसको मारते रहिएगा, ठीक है। CGL का जितना भी टेस्ट दिया हुआ है सबको टॉपिक वाला खत्म कर लीजिए, मार के नहीं लेंगे JSW कोड डाल दीजिएगा, ठीक है, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ बहुत सारे छात्र टेस्ट दे रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कितना पीछे हैं कितना आगे हैं, ठीक है। तो आप लोग ले सकते हैं, नहीं लिए होंगे तो, और लेके रखे हुए तो कोई बात नहीं लिए होंगे तो ले लीजिएगा, ठीक है। JSW कोड जरूर डालिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।